महान वीरांगना रानी दुर्गावती जी 52 युद्धों में से 51 युद्धों में विजय प्राप्त करने वाली महान वीरांगना रानी दुर्गावती जी का दुर्ग है। यह मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित मदन महल है। स्वाभिमान एवं शौर्य के प्रतीक वीरांगना महारानी दुर्गावती गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। वीरांगना महारानी दुर्गावती का बलिदान दिवस जनपद सोनभद्र विधानसभा घोरावल आदिवासी वीरांगना महारानी दुर्गावती सेवा समिति के नेतृत्व में दुरावल कला में दुरावल स्मारक पर धूमधाम से वीरांगना महारानी दुर्गावती की 459वीं बलिदान दिवस मूल निवासी गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। विगत कई वर्षों की भांति इस वर्ष भी 24 जून शनिवार को वीरांगना महारानी दुर्गावती 459वीं बलिदान दिवस मूल निवासी गौरव महान सम्मेलन स्थल वीरांगना धाम दुरावल कला में 25वीं रजत समारोह के रूप में मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सांसद पकौड़ी लाल कोल, विशिष्ट महाराजा ब्रह्म शाह राजपुर स्टेट, राजकुमारी दीक्षा जी राजपुर स्टेट, परमेश्वर दयाल पूर्व विधायक, जिलाध्यक्ष सपा सोनभद्र राम निहोर यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख म्योरपुर एवं पूर्व जिलाध्यक्ष सपा सोनभद्र श्री संजय यादव, अंदिता कोल, पूर्व जिलाध्यक्ष सपा सोनभद्र श्री श्याम बिहारी यादव, त्रिवेणी खरवार, राम नगीना गोंड, मुन्ना धांगर, प्रमिला जायसवाल आदि सुदूर ग्रामीण अंचलों से समाज की आई हुई महिलाओं एवं पुरुषों एवं बच्चों की गरिमामयी उपस्थिति रही। जहां कार्यक्रम की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद मरमच्छी जिलाध्यक्ष तथा संचालन राजेश कुमार गौंड संयोजक व प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारत वर्षीय गोंड महासभा उत्तर प्रदेश के द्वारा की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ गोंडी धर्म संस्कृति के तहत बड़ा देव की पूजा गोगा की गई। वीरांगना महारानी दुर्गावती स्मारक पर समस्त अतिथियों तथा श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए माल्यार्पण कर नमन किया गया, जहां मुख्य अतिथि एवं अन्य उपस्थिति महिलाओं एवं पुरुषों द्वारा वीरांगना महारानी के शौर्य, साहस, वीरता तथा बलिदान पर चित्रण करते हुए समाज की सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षिक व आर्थिक विकास जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। इसी क्रम में देखें ग्राउंड से हमारी यह खास रिपोर्ट। आज महारानी दुर्गावती जी के बलिदान दिवस के अवसर पे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय श्री लाले चौधरी जी, मंच के मुख्य अतिथि, हम सबके मार्गदर्शक, हम सबके नेता, आदिवासी समाज के रहनुमा, आप सबके मार्गदर्शक, आपके दुख में और सुख में कंधा से कंधा मिला के आप सबके साथ चलने वाले हमारे जनपद के लोकप्रिय सांसद माननीय पकौड़ी लाल कोल जी, मंचासीन सम्मानित समाजवादी पार्टी पूर्व जिले के अध्यक्ष आदरणीय भाई श्याम बिहारी यादव जी, मंचासीन सम्मानित हमारे SC प्रकोष्ठ के प्रदेश के उपाध्यक्ष, आपके बीच में चंदौली से चल के आए आदरणीय त्रिवेणी खरवार जी, मंचासीन सम्मानित राम जागीर गौंड जी, हमारे पूर्व के ब्लॉक प्रमुख वरिष्ठ समाज सेवी आदरणीय मुन्ना धांगर जी, हमारे RCM से भाई अंगद मौर्य जी, सूरज मौर्य जी, वरिष्ठ समाज सेवी मजदूरों के नेता आदरणीय मेवालाल प्रजापति जी, महिला सभा भारतीय जनता पार्टी जिले की उपाध्यक्ष परमिला जायसवाल जी, रंजना पांडे जी, किरण त्रिपाठी जी, हमारे बीच में सम्मानित समाजवादी पार्टी जिले के उपाध्यक्ष कर्मठ और जुझारू साथी और इस ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान रहे भाई राम प्यारे पटेल जी, MD यादव जी, भाई राजेश यादव जी, भाई वासदेव कोल जी, डॉक्टर लोकपति पटेल जी, रामबली कोल जी और तमाम हमारे RCM के सम्मानित साथियों, मैं तमाम साथियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और इस कार्यक्रम के आयोजक, इस कार्यक्रम के संयोजक और आज इस कार्यक्रम के सुचारू रूप से संचालन कर रहे कर्मठ और जुझारू साथी वरिष्ठ पत्रकार भी हैं भाई राजेश गौड़ जी, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि पिछले 25-30 सालों से कहीं ना कहीं
महारानी दुर्गावती जी का बलिदान दिवस इस दुरावल कला में बड़े धूमधाम से कहीं न कहीं मनाने का काम करते हैं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। कहीं न कहीं महारानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पे आप हम सबको बुला के कहीं न कहीं सम्मानित करने का काम करते हैं और हमारे एक आदिवासी समाज को एक संदेश देने का काम करते हैं, एक जागरूकता फैलाने का काम करते हैं। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। साथियों, तमाम इतिहासों पर कहीं न कहीं तमाम भाइयों ने प्रकाश डालने का काम किया। मैं कहना चाहता हूं जो मुख्य उद्देश्य है, महारानी दुर्गावती ने इस देश की आजादी के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। तमाम लड़ाइयों के साथ कहीं न कहीं एक आदिवासी समाज में एक संदेश दिया कि महिलाएं भी संघर्ष कर सकती हैं, महिलाएं भी राजपाट चला सकती हैं, महिलाएं भी देश में लड़ाई लड़ सकती हैं। ये हमारे महारानी दुर्गावती ने हमारी तमाम मातृशक्ति बैठी हैं, उनको कहीं न कहीं एक संदेश देने का काम किया। आज पूरे देश में इस आजादी पे, इसलिए मैं साथियों कहना चाहता हूं, कहीं न कहीं संविधान में अपने आप को मजबूत करने के लिए आपको अपने समाज को शिक्षित बनाना होगा। उसके लिए अपने समाज को IAS, PCS, डॉक्टर और इंजीनियर बनाना होगा। जिस दिन आपका आदिवासी समाज शिक्षित हो जाएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको विकास से रोक पाए। इसलिए मैं साथियों कहना चाहता हूं, तमाम हमारे RCM के साथी भी बैठे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि जिस दिन आप पढ़ लिख लोगे, रोजगार के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से, चाहे वो सर्विस के माध्यम से आप अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हो। वो तब संभव है जब आप शिक्षित होगे, हमारी माताएं शिक्षित होगी, हमारे बहनें शिक्षित होगी, हमारी बच्चियां शिक्षित होगी। इसलिए मैं साथियों कहना चाहता हूं, कहीं न कहीं अपने समाज को जगाने के लिए आप 2 रोटी कम खाना, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित करने का काम जरूर करना, ये मैं कहना चाहता हूं। महारानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पे संकल्प लेके जाना कि हम अपने समाज को कहीं न कहीं नशा मुक्त करेंगे और अपने समाज को शिक्षित करने का काम करेंगे। जिस दिन आपका समाज शिक्षित हो जाएगा, जिस दिन अगड़े और पिछड़े जो भी समाज में पढ़े लिखे लोग हैं, उनका विकास तभी संभव है जब वो शिक्षित होंगे। इसलिए साथियों, मैं बहुत कुछ न कहते हुए मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं, आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने जिस तरह यह शानदार कार्यक्रम आपके बीच में तमाम साथियों ने जो आयोजक मंडल है, मैं पूरे मंडल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। मैं RCM के साथियों को भी बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने कंधा से कंधा मिला के आपके बीच में माननीय राजेश गौड़ जी के साथ आज महारानी दुर्गावती का जो बलिदान दिवस आपने मनाने का काम किया है, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, आपको बधाई देना चाहता हूं, अपनी मातृशक्ति महिलाओं को बधाई देना चाहता हूं कि आप कहीं ना कहीं अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे बीच में राजकुमारी दीक्षा जी का आगमन हुआ है। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन करना चाहता हूं पूरे मंच पे। और राजा साहब भी हमारे बीच में साथ हैं। मैं दोनों लोगों को कहीं न कहीं इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन करना चाहता हूं। भाई राजेश गौड़ जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि राजकुमारी दीक्षा जी और राजा साहब को इस मंच पर बुला के एक संदेश देने का जो काम किया है, इसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इन सब बातों के साथ बहुत कुछ न करते हुए मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं सांसद जी को कि जो आज इस मंच पर हमारे और आपके बीच में बैठ के और इस कार्यक्रम का शोभा बढ़ाने का काम किया है। मैं राजकुमारी दीक्षा जी का भी आभार प्रकट करता हूं, राजा साहब का भी आभार प्रकट करते हुए अपनी बात को विराम देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।